जय हिंद। आज हम समझेंगे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। यह 8वीं क्लास में भी दिया हुआ है और 10वीं क्लास में दिया हुआ है, और आगे जाकर किसी भी कंपटीशन में का तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इससे प्रश्न आता ही है। तो आप लोग यदि किसी क्लास का है तो इसे ज़रूर देखें। 10वीं को लिए तो अच्छा है और 8वीं के लिए भी अच्छा है, और किसी भी क्लास के लिए ये बहुत अच्छा है। बायोलॉजी का अच्छा चैप्टर है और 10वीं के लिए बहुत भी है। ये है चित्र पूछता है इसमें। तो आइए समझते हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन तंत्र होता है जैसे कि कंप्यूटर, सीपीयू, मॉनिटर, माउस सब कुछ मिलाकर एक सिस्टम होता है। इसी तरह यह भी एक सिस्टम है जिसे हम तंत्र कहते हैं। इसे कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ये भी एक सिस्टम है। पाचन तंत्र में जितना भी अंग है, यहाँ पर देख सकते हैं जितना भी अंग है, जैसे कि यहाँ है ग्रास, मुख गुहा है, लार ग्रंथि, ग्रास नली, यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्न्याशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, गुदा, सभी के मिला करके एक यह पाचन तंत्र है। यह एक सिस्टम है। पाचन क्रिया होता क्या है? तो पाचन क्रिया होता है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब आप खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो उसमें जटिल पदार्थ होता है, उसे बहुत छोटे छोटे टुकड़े में सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तब देखिए, सबसे पहले पाचन होता है मुख गुहा में, उसके बाद ग्रास नली होते हुए अमाशय में होता है। अमाशय में होने के बाद फिर यह छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में पूर्णतः पाचन होने के बाद यह बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जो भी अपच पदार्थ आता है वह गुदा के द्वारा, लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। पाचन का दो भाग होता है पाचन तंत्र का। एक होता है आहार नाल का भाग, जिस एरिया से भोजन गुजरता है। एक होता है ग्रंथियाँ, जो ग्रंथि क्या करता है? एंजाइम छोड़ता है और उस भोजन को पचाने में मदद करता है। तो यहाँ पर देखिए आहार नाल है। आहार नाल लगभग 32 फीट होता है। यदि हम मीटर में नापे तो लगभग वह 9 मीटर होता है। सबसे पहले आता है मुख गुहा में भोजन। मुख गुहा में क्या करता है, तो दांत से हम क्या करते हैं? उसे चबाते हैं। और यहाँ पर लार ग्रंथि होता है, वह क्या करता है? तो उससे एंजाइम छोड़ता है और भोजन को पचाता है। इससे हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे, अभी थोड़ा शॉर्टकट देख लेते हैं। उसके बाद आता है ग्रास नली। तो ग्रास नली होता है, कितना स्टूडेंट को होता है कि ग्रास नली इतना ये पूरा है, लेकिन ग्रास नली यही है। ग्रास नली यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया ग्रास नली। इसमें पाचन नहीं होता है, इसमें क्रमानुकुंचन होता है। जैसे आप किसी बोर्डिंग को सज जाता है तो इसको ऐसे दाब दाब को क्या करते हैं? घसकाते हैं। इस तरह इसमें भोजन धीरे धीरे आता रहता है। यदि एक बैग आए तो ढप ढप गिरेगा तो आवाज़ आएगी और हमें पेट में चोट लगेगी। इसलिए एक बैग नहीं आता है, क्या होता है? धीरे धीरे आता है। अब देखिए, ये तो हो गया आपका आहार नाल। अब है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद है अमाशय। अमाशय में आता है तो अमाशय में जठरस पाया जाता है। उसके बाद छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में पूर्णतः पाचन हो जाता है। उसको बड़ी आंत में गुदा से लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये हो गया आपका आहार नाल। अब देखते हैं ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि होता है लार ग्रंथि, जो यहाँ मुख में पाया जाता है। इसमें से एंजाइम छूटता है। उसके बाद है जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ होता है? यह पेट में होता है। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि कहाँ होता है? पेट में होता है। यकृत, यकृत यहाँ देख रहे हैं दाएं साइड में होता है। और यहीं पर एक पित्ताशय होता है। ये क्या है? पित्ताशय है। अग्न्याशय, अग्न्याशय देखिए, अग्न्याशय ये है, यहाँ पर अग्न्याशय है। इसके बाद होता है आंत्र ग्रंथि, जो छोटी आंत में पाया जाता है। तो ये सब हो गया। अब सभी के बारे में डिटेल से समझते हैं कि सबसे पहले हम मुख गुहा का देखेंगे। मुख गुहा में दांत पढ़ाए थे, तो दांत इससे पिछले वीडियो में दांत के बारे में बता दिया हूँ। तो दांत के बारे में इस पढ़ लीजिएगा, इस चैनल पर है। पाचन जो है ना, पाचन ये फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होता है। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया होता है।
यानी कि फिजिकल हो और केमिकल दोनों होता है। फिजिकल होता है कि मार धाड़ करना, जैसे कि देखिए दांत क्या करता है, तो भोजन को चबाता है यानी कि पीसता है, यह मार धाड़ करता है, तो ये हो गया आपको फिजिकल। और जब एंजाइम छोड़ता है लार ग्रंथि मुँह में, तो ये क्या हो गया, केमिकल। क्या हो गया, फिजियो केमिकल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फिजिकल भी होता है और केमिकल होता है, इसे फिजिकल केमिकल प्रक्रिया कहा जाता है। अब देखिए इसका मुख्य कार्य होता है कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। इसमें एक बात देख लीजिए कि विटामिन और जल खनिज लवण, विटामिन जल और खनिज लवण का पाचन नहीं होता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। पानी को देखिए कितना छोटा है, उसका कहाँ से पाचन होगा, उससे अवशोषित कर लिया जाता है। पाचन नहीं होता है, क्या किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अब देखिए सबसे पहला जो होता है मुख गुहा, अब उसके बारे में देखते हैं। इसे हम माउथ कहते हैं। मुख गुहा में दांत होता है। दांत के पहले में, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इसलिए बता दिया हूँ। अब मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। इस तीनों का नाम है सबलिंगुअल, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। देखिए पैरोटिड ग्रंथि जो होता है यह मुख गुहा में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यही फेमस ग्रंथि होती है, इसीलिए ज़्यादातर इसी का नाम लिया जाता है, पैरोटिड ग्रंथि। यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। यही ग्रंथि सांप में जहर का काम करता है। यही ग्रंथि सांप में किसका काम करता है, जहर का। सांप में यही ग्रंथि निकाल लिया जाता है तो सांप का बिख नहीं लगता है। यह ग्रंथि सांप में किसका काम करता है, जहर का काम करता है, याद रखना। दूसरा होता है सबलिंगुअल, तीसरा होता है सबमेंडिबुलर। देखिए ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम, देखिए ग्रंथि से किस तरह का एंजाइम निकलता है। ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम है लाइसोजाइम। यह जीवाणुनाशी है। सबसे पहला जो है इसमें से निकलता है लाइसोजाइम। यह क्या काम करता है, तो यह जीवाणुनाशी है, यानी कि जो भी कीटाणु हमारे शरीर में भोजन के द्वारा जाता है तो सबसे पहले हम चबाते हैं और यहीं पर उस जीवाणु को यह लाइसोजाइम मार देता है। देखिएगा यह लाइसोजाइम जो है इसे बच्चे सब में अधिक पाया जाता है क्योंकि बच्चा बिना हाथ धोए ही किस चीज़ को मुंह में अंदर ले लेता है या हाथ चुभता रहता है। तो भगवान ने समझ के बनाया है कि बच्चे लोग हाथ धोकर नहीं मुंह में हाथ लेता है या कुछ ले लेता है, इसीलिए उसमें एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम अधिक बनता है। इसीलिए देखते होंगे किसी किसी बच्चे को लेर भागता रहता है ऐसा करके, और किसी किसी को तो वहाँ पर कपड़ा डाल दिया जाता है और बच्चे सब में ये जो है ना लाइसोजाइम, यह एक सैनिटाइजर का काम करता है क्योंकि यह जीवाणुनाशी है। देखते होंगे जब गाय का बच्चा होता है तो गाय अपने बच्चे को चाटता है। क्या करता है, वो अपने मुंह से लाइसोजाइम से उसे क्या करता है, उस पर जो कीटाणु रहता है उसके मारता है और अपने बच्चे को पोस लेता है। समझ गए, तो ये है लाइसोजाइम का काम। लाइसोजाइम हर एक इंसान में रहता है, बच्चे में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। अब देखिए दूसरा है टाइलिन और डाइस्टेज। यह दोनों एक ही काम करता है, मंड को यानी चोकर या स्टार्च को पचाता है। चोकर होता है जब आप आटा पिसाते हैं, गेहूं पिसाते हैं तो आटा में से कितना आदमी चालता है, उसमें जो निकलता है उसे हम चोकर कहते हैं। तो आटा में से 100% चोकर नहीं निकाला जाता है। यदि 100% चोकर निकाल दिया जाए तो वह मैदा हो जाएगा। आप यही बताइए कि 5 रोटी मैदा खाइए, 5 रोटी गेहूँ खाइए तो कौन जल्दी पचेगा, गेहूँ ना। हाँ, क्योंकि चोकर रहता है ना तो पचाने में हेल्प करता है, तो इसीलिए। लेकिन चोकर को तो भी कोई पचाएगा, तो चोकर को कौन पचाता है, तो यही पचाता है। इसका नाम है टाइलिन और डाइस्टेज। ये है एक चौथा म्यूकस। यह भोजन को चिपचिपा बना देता है। क्या बना देता है, चिपचिपा, जैसे कि भोजन धीरे धीरे अंदर आए, अंदर गिरे, चिपचिपा बना देता है। तो फिर से आप देख लीजिए, इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। पैरोटिड सबसे बड़ी ग्रंथि होता है और सांप में यही जहर का काम करता है और इसमें से लाइसोजाइम निकलता है जो यह जीवाणुनाशक होता है, बच्चों अधिक पाया जाता है। टाइलिन जो होता है यह मंड चोकर को
पाचन करता है और म्यूकस जो है भोजन को चिपचिपा बनाता है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके अगले मैं बताता हूँ। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें भोजन को धकेलने के लिए क्रमानुकुचन होता है। इसमें भोजन को धकेलने के लिए क्रमानुकुचन होता है, इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। जैसे आप किसी बोर्डिंग होता है और सज जाता है तो उसको पीच कर क्या करते हैं, आगा निकालते हैं, इसी तरह इसमें से धीरे धीरे भोजन आता रहता है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे भोजन आता रहता है। इसमें जल्दी से नहीं गिरता है। यदि जल्दी से गिरता है तो जैसे छत पर से जब कोई भोजन गिरता है तो धब धब उठता है, वैसे ही धब धब उठता है और यहाँ पर चोट भी लग जाता है। इसीलिए इसमें एक क्रमानुकुचन होता है और धीरे धीरे भोजन गिरता है। तो आप समझ गए होंगे ग्रास नली। अब देखते हैं पेट में। हाँ, एक देख लीजिए, इसमें जो भोजन आता है यहाँ से, इस भोजन को कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। यह 25 सेंटीमीटर होता है, यह 25 सेंटीमीटर का होता है। चलिए आप पेट को देखते हैं। अब देखते हैं अमाशय के बारे में, जिसे हम पेट कहते हैं। देखिए, इसे स्टोमक कहते हैं, इसे हम पेट भी कहते हैं। इसमें भोजन लगभग 4 घंटा तक रहता है। इसमें भोजन लगभग 4 घंटा तक रहता है। देखिए, इसका 3 भाग होता है। ऊपरी भाग को कहते हैं कार्डियक। जो ऊपरी भाग होता है इसमें एसियल का निर्माण होता है, और जो इस एसियल का निर्माण होता है यह जीवाणुनाशी होता है। यानी कि जो वहाँ पर लाइसोजाइम से नहीं पच सका, कितना आदमी होता है किसी से गिर जाता है, चबाता नहीं है, तो वहाँ पर नहीं पच सका, उसी को एसियल यहाँ पर पचाता है। यह जीवाणुनाशक होता है। और लाइसोजाइम भी जीवाणुनाशक होता था। इसमें एसियल का निर्माण होता है जो भोजन को अम्लित बना देता है और उसमें जितना भी जीवाणु होता है हानिकारक उसे मार डालता है। अब देखिए, एक बिचली भाग होता है, इसे हम फंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडिक। इसमें एक कांटा नुमा संरचना होता है जिसे हम रोजी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रोजी कहते हैं। यह भोजन को रोक कर रखता है। यदि ये ना रहे ना तो खाएंगे तुरंत भूख लग जाएगा, खाएंगे भूख लग जाएगा, खाएंगे भूख लग जाएगा। कितना खाएंगे? यही रोजी है ना, वह पचा करके रखता है। जब भूख लगता है तो हम बैठते हैं तो यही चुभने लगता है। क्या करने लगता है? चुभने लगता है। तो आप रोजी के बारे में समझ गए होंगे। एसियल हो गया। अब देखते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक निचले भाग को कहते हैं। इसमें से जठर रस निकलता है, इसे हम गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। यह क्या करता है? इसमें रेनिन पाया जाता है, पेप्सिन पाया जाता है। यह रेनिन क्या करता है? तो दूध को दही में बदल देता है। क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। आप देखते होंगे जब बच्चा पीता है तो दूध, और जब उल्टी करता है तो दही बुखार देता है। क्या करता है? दही। तो आप समझ जाइए, तो दूध पिया है, अब दही कहाँ से बुखार दिया? तो यही रेनिन जो है ना, रेनिन, यह दूध को क्या कर देता है? दही में बदल देता है। तो जब बूढ़े लोगों को तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर उसे सलाह देता है कि आप दूध मत खाइए, क्योंकि दूध को तो फिर दही बनना ही है, पेट में काम करना पड़ेगा। इसीलिए आप क्या कीजिए? दही खाइए। तो दूध से फ़ायदा आपको यही करेगा, दही, पेट को काम ना करना पड़े। तो आप समझ गए हो कि दूध को दही में कौन बदलता है? तो कौन बदलता है? रेनिन बदलता है। अब देखते हैं कि पेप्सिन जो होता है पेप्टोन में बदल देता है। तो फिर से आप एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले मुख गुहा में था, उसे दांत कूच उच के, लार ग्रंथि पचा उचा के, ग्रास नली से होते होते अमाशय में आया। अमाशय में क्या हुआ? तो यहाँ सबसे ऊपरी भाग में कार्डियक में आया, तो यहाँ से एसियल निर्माण हुआ। एसियल निर्माण हुआ तो यह जीवाणु को नाश कर दिया। तो इसके बाद रोजी के पास आया, रोजी उसको 3-4 घंटे तक रोक के रखा। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? तो इसमें से जठर रस निकला और पाचन हुआ, और जो दूध है उसको दही में बदल दिया। अब देखिए, नेक्स्ट होता है आपका बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। इसमें एक लीवर होता है, यकृत, और यकृत से रस निकलता है, फिर इससे नहीं रस निकलता। इससे अगले फिर नेक्स्ट में समझाएंगे।